नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आशीष, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल एवीके न्यूज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। एयरटेल ने आने वाले समय में बड़ी टैरिफ हाइक की ओर इशारा किया। सुनील भारती मित्तल ने आने वाले समय में बड़े टैरिफ हाइक की ओर इशारा किया है। सुनील मित्तल ने कहा, अगर अभी आप 45 रुपए प्रति माह दे रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपका बिल दुगना होकर 100 रुपए महीने तक हो सकता है। भारतीय एंटरप्राइजेस में अपने साथी अखिल गुप्ता द्वारा लिखी गई किताब के लॉन्चिंग के मौके पर सुनील मित्तल ने कहा कि आपके इस किताब या तो एक महीने 1.6 GB डेटा खपत कर सकते हैं या ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। फिलहाल एयरटेल 199 रुपए में 24 दिन के लिए हर दिन 1 GB डेटा दे रहा है। मित्तल की टिप्पणी के मुताबिक आने वाले दिनों में डाटा बेनिफिट को 10 गुना तक घटा दिया जा सकता है, जो फिर घटकर 2.4 GB प्रति महीना रह जाएगा। अगली खबर, अब बस से कर सकते हैं दिल्ली से लंदन तक की यात्रा। 18 देशों के पार 70 दिनों में पूरा होगा सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बस से लंदन तक का सफर कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस रोमांचक यात्रा के बारे में। दरअसल एडवेंचर ओवरलैंड नाम की कंपनी दुनिया में इस सबसे लंबी बस यात्रा को शुरू करने जा रही है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यात्रा को मई 2021 तक शुरू किया जा सकता है। यदि आप भी इस ट्रिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि इस ट्रिप के लिए केवल 20 टिकट ही बची हैं। इस ट्रिप की सबसे खास बात है कि आप पूरी ट्रिप या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें 11 रातें 12 दिन, चीन जिसमें 15 रातें 16 दिन, सेंट्रल एशिया जिसमें 21 रातें 22 दिन या फिर यूरोप जिसमें 15 रातें 16 दिन किसी को भी चुन सकते हैं। यदि आप दिल्ली से लंदन तक फुल ट्रिप बुकिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होगा। इसके अलावा यदि आप ऊपर दिए गए 4 विकल्प में से एक ट्रिप बुक करना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.95 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। इस यात्रा का रूट कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर यात्रा का पूरा रूट मैप भी उपलब्ध कराया है। यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर म्यांमार होते हुए थाईलैंड, चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, चेक रिपब्लिक, जर्मनी के बाद सीधा लंदन जाकर खत्म होगी। इसके अलावा सभी जगहों पर ठहरने की व्यवस्था कंपनी द्वारा स्वयं की जाएगी। इस यात्रा के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए आप कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगली खबर, नई मारुति ऑल्टो से भी कम दाम पर कंपनी बेच रही है स्विफ्ट और वैगनआर जैसी कारें। शुरुआती कीमत 1.94 लाख। यूज चीपेस्ट मारुति सुजुकी कार। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने केवल नई कारें की बिक्री करती है, बल्कि अपने यूजर्स के लिए कार फर्म ट्रू वैल्यू के माध्यम से पुरानी कारें की बिक्री भी करती है। कंपनी इस फर्म के माध्यम से पुरानी कारें खरीद बिक्री करती है। इस समय कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर मारुति ऑल्टो से भी कम दाम पर स्विफ्ट और वैगनआर जैसी कारें बिक्री के लिए उपलब्ध। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार पेट्रोल वर्जन फर्स्ट मॉडल अब तक 1,24,797 किलोमीटर चली हुई यह 2016 मॉडल इस कार की मालिक द्वारा बेची जा रही है, जिसकी कीमत 3.15 लाख रुपए तय की गई है। मारुति वैगनआर कंपनी की मशहूर टॉल बॉय मॉडल हैचबैक का वैगनआर भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 2012 मॉडल 67,027 किलोमीटर चल चुकी है। ये पेट्रोल वर्जन फास्ट वेरिएंट LXI है। इस कार को मालिक कीमत 2.25 लाख रुपए तय कर रहे हैं। मारुति स्विफ्ट कंपनी की मशहूर हैचबैक कार स्विफ्ट का भी पेट्रोल मॉडल यहां पर बिक्री के लिए उपलब्ध। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 2011 का मॉडल जो कि 55,313 किलोमीटर तक चल चुकी है, इसे दूसरे मालिक द्वारा बेचा जा रहा है। इस कार की कीमत 1.94 लाख बताई जा रही है। महत्वपूर्ण, यहाँ पर कारों के बारे में दी गई बातें ट्रू वैल्यू की अधिकृत वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार है। ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी की ई फर्म है। यहाँ पर दी गई कारें दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध है। 2,000 रुपए के नोट को बंद करने की तैयारी में है सरकार। 2019-20 में नहीं हुई छपाई सर्कुलेशन भी। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 2,000 रुपए के नोट की छपाई नहीं हुई और बीते सालों में इन नोटों के सर्कुलेशन में तेजी की कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट यह बताती है मार्च 2019 में 2,000 रुपए 33,632,00,000 प्रचलन में थे, जबकि मार्च 2019 में ये आंकड़ा घटकर 32,910 रह गया। इसके बाद मार्च 2020 में और तेजी की गिरावट होने के बाद यह सिर्फ 27,398 लाख नोट ही सर्कुलेशन में है। इससे इस बात की आशंका एक बार फिर जताई जा रही है कि सरकार 2,000 रुपए का नोट बंद कर सकती है। SBI समेत कई बैंकों ने अपने ATM से 2,000 के नोट हटाने के आदेश दिए गए थे। तभी नोटों के भविष्य को लेकर आशंका जताई गई थी। मार्च 2020 के आंकड़े के मुताबिक सर्कुलेशन में कुल करेंसी के 2,000 रुपए के नोट 2.4% हिस्सेदारी है। पहले ये 2019 में आंकड़ा 3% था। मार्च 2018 में 3.3%। साफ ही देश में 2,000 रुपए के नोट का प्रचलन साल दर साल कम होता जा रहा है। दूसरी ओर
200 और 500 रुपए के नोट का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ रहा है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज, अटल पेंशन योजना धारकों का आंकड़ा 2.4 करोड़ के पार, 5 महीने में जुड़े 71 लाख, जाने स्कीम के फायदे। बुढ़ापे का सहारा कहीं जाने वाली अटल पेंशन योजना से जुड़ने वाले लोगों की संख्या 2.4 करोड़ के पार पहुंच गई। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 17 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार की इस स्कीम का संचालन पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया। 18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिक जिनका बैंक या डाकखाने में सेविंग अकाउंट है वह अटल पेंशन योजना का हिस्सेदार बन सकते हैं। इस योजना में सब्सक्राइबर को न्यूनतम 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच निश्चित पेंशन प्रति माह दी जाएगी। पेंशन की राशि 60 वर्ष की उम्र तक अटल पेंशन योजना के किए गए योगदान पर निर्भर करेगी। यदि योजना धारक की मृत्यु हो जाती है तो फिर पेंशन उनके जीवन साथी को दी जाएगी। अगर दोनों का ही स्कीम की अवधि में देहांत हो जाता है, 60 वर्ष की उम्र तक एकत्रित हुई पेंशन राशि नॉमिनी को दी जाएगी। 20 अगस्त 2020 तक अटल पेंशन योजना के कुल सब्सक्राइबर में से लगभग 73.38% 1,000 रुपए का पेंशन प्लान, 16.93% 5,000 रुपए का पेंशन प्लान, जिसमें से 43.52 महिलाएं, 56.45 पुरुष सब्सक्राइबर हैं। रोचक बात यह है कि इसमें से 52.55 योजना धारक की उम्र 21 से 30 साल के बीच है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से इस स्कीम की शुरुआत की थी। पूर्व वित्तीय मंत्री दिवंगत अरुण जेटली ने बजट पेश करने के दौरान इस स्कीम की शुरुआत करने का ऐलान किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवीके न्यूज़। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स।